मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खेले अपना जीवन मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से हो ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति सुख दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बांटे जाएं सुख दुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दीवा में, सोता जागता जग जीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम जानेंगे भारत के एक महान कवि सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में। तो आइए जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं सुमित्रानंदन पंत का जन्म। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को अल्मोड़ा बागेश्वर में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुई थी। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था, माता का नाम सरस्वती देवी था। और इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था और इन्हें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिले हिंदी में इनकी रचनाओं के लिए। पद्म भूषण पुरस्कार से सन 1961 को सुमित्रानंदन पंत को नवाजा गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1968 को चिदम्बरा के लिए नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 को कला और बूढ़ा चांद कृति के लिए नवाजा गया। दोस्तों, यह प्रश्न पूछता है कि चिदम्बरा नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस उनकी रचना के लिए मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा रचना के लिए मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। आइए अब आगे जानते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1990 अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। जन्म के कुछ ही समय बाद इनके माता की मृत्यु हो गई। पंत जी का पालन पोषण उनकी दादी ने किया। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही पंत जी ने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी अपनी सहभागिता दी। इन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में आवाज़ दी। 1918 के आसपास तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे थे। वर्ष 1926-27 में पंत जी का प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव, कौन सा काव्य संकलन? पल्लव प्रकाशित हुआ, जिसके गीत सौंदर्यता और पवित्रता का साक्षात्कार करते हैं। पंत जी कौसानी, अर्थात उनका गांव जहां था, कौसानी वाले पंत जी के कौसानी वाले घर को सुमित्रानंदन पंत वीथिका नाम से एक संग्रहालय के रूप में उनकी मृत्यु के बाद परिवर्तित कर दिया गया। 28 दिसंबर 1977 को हिंदी साहित्य का प्रकाश पुंज संगम नगरी अर्थात इलाहाबाद में हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क जो नाम था उसका नाम सुमित्रानंदन पंत उद्यान कर दिया गया। सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य छायावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो इनकी सबसे पहली और मशहूर रचना है जिसके लिए इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इनकी पहली रचना है चिदम्बरा। कौन सी रचना है? पहली रचना है चिदम्बरा। दूसरी रचना है वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी अगली रचना है युगपथ, उच्छावास, पतझड़, मेघनाथ वध, सत्यकाम, पल्लविनी, स्वच्छंद। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद।